स्वागत है आप सबका लाइव बैक सजल वत्स में। और चलिए आज हम शुरू करते हैं एक लेसन। एक छोटा सा लेसन है। सीएस एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस में एक लेसन डाला गया है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी वाले सब्जेक्ट में, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। हमारे सिलेबस में यानी कि सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में ये सिंपली एक इंट्रोडक्शन दे रखा है, और जो बेसिक प्रोविजंस हैं तीन चार वो बता रखी हैं, ताकि ज़रूरी ये है कि इस तरह के एक्ट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसलिए जो है कहीं ना कहीं कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में इस तरह का एक्ट अब डाला जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा 2019 में जो इंडिया के अंदर मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद से भले ही ये एक्ट बहुत पुराना है, 2013 का है, लेकिन फिर भी जो इसकी चर्चा है वो शुरू हुई है 2019 से। तो इसलिए अलग अलग कोर्सेज में जो इस एक्ट का इंट्रोडक्शन या पूरा एक्ट डाला जा रहा है, ताकि जो कल के प्रोफेशनल्स हैं उनको आज ही जानकारी होनी चाहिए, जागरूक होने चाहिए वो इस सेंसिटिव इशू के प्रति। बहुत ही अच्छा एक्ट है और हम स्टार्ट करते हैं इसको। और सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए तो जितना कोर्स में हम उतना डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर और भी कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं या आपके फ्रेंड्स इस तरह के कोर्सेज़ कर रहे हैं, तो ज़रूर उनको भी आप इस वीडियो के बारे में बताइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप इतने जो है कहीं ना कहीं कैपेबल फील करेंगे कि इसको आप खुद से फिर स्टडी कर पाएँ इस एक्ट को, अगर आपके कोर्स में ज़्यादा है तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन का जो जर्नल मतलब है, जो आपको आई होप पता होगा, कि कहीं ना कहीं विमेन के खिलाफ, विमेन को, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि नहीं ये तो हमारी सोसाइटी में एक ऐसा जो है तबका है जिसको हम दबा सकते हैं, जो कि एक कमज़ोर तबका है। तो कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है, तो वो क्या करते हैं कि विमेन को एक तरह से मैन हैंडल करते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, और उनका जिस तरह से जो है यूज़ करना चाहे वैसे करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो है कहीं ना कहीं विमेन की सेफ्टी, हेल्थ, सब कुछ नेगेटिवली अफेक्ट होती है। तो इस चीज़ को सबसे पहली बात बहुत ही क्लियर शब्दों में हम बात करें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रोहिबिट करने के लिए हमने जो ये एक्ट बनाया है, और किसी भी तरह की इवन रिमोटली भी जो है हमें इस चीज़ को अलाउ नहीं करना, किस चीज़ को, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन को। ये एक्ट जो है फोकस करता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस बिल्कुल भी ना हो, और किस तरह से जो है अगर कोई जो विमेन है अगर वो फील करती है कि उसके खिलाफ कुछ जो है बुरा हो रहा है, कुछ हैरेसमेंट हो रही है किसी भी तरह की, तो वो कंप्लेंट किस तरह से करे। तो ये सारी बातें जो है इस एक्ट में बता रखी हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव से। तो सबसे पहले तो लिख रखा है कि ये ऑब्जेक्टिव जो है कहीं ना कहीं क्यों लाया गया है, इस एक्ट को पर्पस क्या है। तो सबसे पहले बोला गया है कि टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। वही बात है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए वुमेन के खिलाफ एट द वर्क प्लेस, उस चीज़ को हमें जो है ध्यान रखना है। उसके अलावा रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, किसी भी वुमन को कंप्लेंट करनी है अगर कि उसके खिलाफ कुछ ऐसा हुआ है जो गलत है, तो उसको कंप्लेंट करनी है तो क्या प्रोसीजर होगा, और उसके इर्द गिर्द जो बातें होंगी वो सारी बातें भी जो है ये एक्ट बताता है। और उसके अलावा ये बहुत ही क्लियर शब्दों में ये बात बता रखी है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, प्रोवाइड करता है, उसको वायलेट करता है। अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है तो कौन से आर्टिकल्स जो है वायलेट किए जा रहे हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स। तो ये तीन राइट्स हैं, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 राइट टू हैव अ लाइफ, राइट ऑफ अ लाइफ फुल ऑफ डिग्निटी, राइट ऑफ लिबर्टी, एंड आर्टिकल 19 राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एक्सेट्रा। सो ये जो तीन आर्टिकल हैं, जो तीन फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तीनों ही जो कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं, वायलेट करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर होती है तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कभी भी कहीं भी होती है तो ये जो तीनों राइट्स हैं ये अफेक्ट हो रहे हैं उस वुमन के। तो चलिए हमने ऑब्जेक्टिव्स जो है पढ़ लिए। उसके अलावा हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो सबसे पहले दे रखी है सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन, जो कि अडॉप्ट की गई है विशाखा जजमेंट से। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप हो सके तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट नोट्स जो है प्रिपेयर कर लें इस चैप्टर से रिलेटेड। इससे होगा ये कि आप जब इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, तो मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो पहली बात तो आपका माइंड एक्टिवली इन्वॉल्व होता है वहाँ पे, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आती है, जो हिडन चीज़ें होती हैं काफ़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन आती है। और साथ में बाद में जो है कहीं ना कहीं रिवाइज करते वक्त महज 5 से 6 मिनट में वो पूरा एक्ट जो है ये वाला कम से कम, क्योंकि ये छोटा है, ये पूरा रिवाइज किया जा सकता है। ओके, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन जो है अडॉप्ट की गई है विशाखा जजमेंट से,
और इसमें बता रखा है कि सेक्सुअल हरेसमेंट इंक्लूड करेगा। देखिए इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है कि हम एग्जॉस्टिवली किसी चीज़ को ये नहीं कहते कि इसका मतलब ये होगा, बस हम सिंपली एक दायरा छोड़ देते हैं कि ठीक है ये तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी अगर जर्नली जो है कुछ और चीज़ अगर फॉल होती होगी उस मीनिंग में तो वो भी जो है वो चीज़ मानी जाएगी। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन बनाई गई है दायरा बढ़ाने के लिए, ताकि लूप होल ना मिल सके लोगों को और वो ये ना कह सके नहीं देखो आपने डेफिनेशन में ये बात तो करी नहीं थी और जो इसलिए हमने ये करा है तो इसको सेक्सुअल हरेसमेंट ना माना जाए। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो है इंक्लूसिव डेफिनेशंस बनाई जाती हैं और यहाँ पे भी सेक्सुअल हरेसमेंट की इंक्लूसिव डेफिनेशन बनाई गई है। तो ये कहते हैं कि इंक्लूड्स एनी अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर लाइक, कुछ एग्जांपल्स जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, वैसे तो डेफिनेशन काफ़ी लंबी है। लाइक फिजिकल कॉन्टैक्ट, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, मतलब कुछ कमेंट्स पास करना, भद्दे और ऑब्सीन कमेंट्स जो है पास करना, शोइंग पोर्नोग्राफी एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें तो सेक्सुअल हरेसमेंट है ही हैं। उसके अलावा भी हम जो है फैक्ट्स के बेसिस पे, सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे जो है देखेंगे कि जो और भी क्या चीज़ें जो हैं सेक्सुअल हरेसमेंट की डेफिनेशन में आ सकती हैं। ठीक है, तो वो केस टू केस डिपेंड करेगा। सो डेफिनेशन की बात कर ली हमने सेक्सुअल हरेसमेंट की। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। देखिए सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का वो बेसिक बात करता है जो ये पूरा एक्ट जिस पर्पस के लिए बना है। तो एक तरह से जैसे टैक्स में आप पढ़ते हैं चार्जिंग सेक्शन जो लाइबिलिटी जो है फिक्सअप करता है और लाइबिलिटी जो है जनरेट करता है, तो वैसे ही जो इस एक्ट की मेन बात है जिसके लिए ये एक्ट बना है वो हमारे सेक्शन 3 में बता रखी है और कह रखा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो अगेंस्ट विमेन एट दी वर्क प्लेस जो है वो प्रोहिबिटेड है और बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। अगर होती है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली पर्पज़ यही कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को जड़ से ख़त्म करना है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि इफ़ कनेक्टेड विद एनी एक्ट और बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, यानी कि ये जो अलग अलग चीज़ें हैं अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं और इनका रिलेशन जो है कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं जो कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें उसका पर्पज़ है सेक्सुअली हैरेस करना वुमन को वर्क प्लेस पे, तो जाके जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ को, उस एक्ट को जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा और जो है फिर लाइबिलिटी जो आएगी उस बंदे पे जो कर रहा है इस तरह का गलत काम। तो बता रखा है कि ये जो 4 एक्ट्स हैं अगर इनमें से कोई भी चीज़ होती है या इसके अलावा भी और कोई इन जैसी चीज़ होती है जिसके थ्रू हमें लगता है कि सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की जा रही है और इससे हेल्थ या सेफ्टी ऑफ द वुमन एट द वर्क प्लेस अफेक्ट हो सकती है नेगेटिवली, तो जो है हम लाइबिलिटी फिक्सअप करेंगे ऐसे बंदे पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट करना चाह रहा है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि हाँ ये चीज़ें अगर होंगी और इनका रिलेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट से क्लोजली रिलेटेड होगा तो इन एक्ट्स को हम जो है मानेंगे कि हाँ ये गलत काम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे प्रॉमिस करना टू प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, कि मतलब इस तरह से चीज़ कहना कि फीमेल एम्प्लॉय को कहना कि मैं तुम्हें ये फ़ायदा पहुंचा दूंगा या तुम्हारी जो है सैलरी रेस करवा दूंगा, प्लीज़ तुम जो है कहीं ना कहीं मुझे सेक्सुअली फेवर करो या इस तरह का काम करो। यानी कि उससे कहीं ना कहीं आप उसको हैरेस करने की कोशिश कर रहे हो, बदले में उसको एज अ कंसिडरेशन ये देना चाह रहे हो आप कि आप उसको जो है फ़ायदा पहुँचा सकते हो और वो बदले में जो है आपके लिए जो है वो करे जो आप उसको कह रहे हो। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है जिसको सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इससे हेल्थ या सेफ्टी ऑफ द वुमेन जो है नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है एट द वर्क प्लेस। उसके अलावा लिखा है कि थ्रेट करना ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट, मतलब उसको धमकी देना कि अगर तुमने मतलब जो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे नहीं किया तो मैं तुम्हें जो है नौकरी से निकलवा सकता हूँ या मेरी बॉस से बहुत अच्छी जान पहचान है, या फिर मतलब बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके लिए जो है कहीं ना कहीं धमकी दी जा सकती है कि हम जो है कहीं ना कहीं फोर्स करना चाह रहे हैं उस फीमेल एम्प्लॉई को कि वो गलत काम करे और जो है नहीं करेगी तो जो है हम उसको धमकी दे रहे हैं कि उसका जो है हम नुकसान करवा सकते हैं। तो ये भी जो एक एग्जाम्पल है और इसको भी जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। इसके अलावा उसके काम में इंटरफेयर करना, इसके अलावा उसको ह्यूमिलिएट करना यानी कि उसको कोसना या उसको नीचा दिखाना सबके सामने, ये सारी बातें, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे काम अगर जो है इससे रिलेटेड हैं कि कहीं ना कहीं सेक्सुअली हैरेस करने की इंटेंशन है तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी फिक्सअप ज़रूर होनी चाहिए। और सेक्शन 3 यही कहते हैं कि इस तरह के काम अगर जो इस तरह के एक्ट्स या बिहेवियर सेक्सुअल हैरेसमेंट से क्लोजली रिलेटेड होंगे और इससे हेल्थ या सेफ्टी ऑफ द वुमन नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है तो इन सभी कामों को इवन एटसेट्रा लिख रखा है, और भी अगर इस तरह के काम होंगे तो उनको हम जो है लेबल करेंगे ऐसे लोगों को जो इस तरह से काम कर रहे हैं।
चलिए हमने बात कर ली अब सेक्शन 3 की, जो कि बेसिकली लाइबिलिटी फिक्सअप करता है। अब हम बात करते हैं जो अगला टॉपिक है इस लेसन में, कंप्लेंट्स कमेटी, और लास्ट में अल्टीमेटली हम बात करेंगे कंप्लेंट प्रोसीजर। बस यही बातें हैं छोटी मोटी हमारे सिलेबस में, तो ज़्यादा डीप में गया ही नहीं है हमारा ये लेसन CS एग्जीक्यूटिव में। चलिए हम बात करते हैं कंप्लेंट्स कमेटी की। देखिए कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो इस एक्ट के तहत जो है बता रखा है कि 2 तरह की कंप्लेंट्स कमेटी जो है सेटअप होंगी। एक है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी और दूसरा है लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। यहाँ पे ये बता रखा है कि जो बेसिकली जो कंप्लेंट्स कमेटी है, पहले तो उसका काम क्या है। इसका काम सिंपली होगा कि जो भी फीमेल एम्प्लॉई है जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट फेस कर रही है या उसको डर है कि उसके खिलाफ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो वो कंप्लेंट कैसे करे, तो वो कंप्लेंट कर सकती है इन कमिटीज़ को। ठीक है, तो कमेटी का काम है वो कंप्लेंट एंटरटेन करके उसको रिड्रेस करने की, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। ठीक है, और लाइबिलिटी जिस पे फिक्सअप करनी है उस पर लाइबिलिटी फिक्सअप करेगी। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की। तो इसके बारे में बता रखा है कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा फीमेल एम्प्लॉयज़ काम कर रही हैं, तो उस इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयर को जो है ज़रूर मतलब मैंडेटरी हो जाएगा कि इस तरह की कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नाम से उसको सेटअप करनी पड़ेगी। और इस कमेटी का काम क्या होगा, टू एंटरटेन कंप्लेंट्स बाय एग्रीव्ड वेमेन। ओके, एम्प्लॉयर के हाथ में छोड़ रखा है कि कौन होंगे इस कमेटी का पार्ट, कौन मेंबर्स हैं होंगे इस कमेटी के, वो एम्प्लॉयर ही चुनेंगे। उनका नामांकन जो उनका नॉमिनेशन है वो मतलब चुनना जो है वो एम्प्लॉयर ही करेंगे। और लेकिन हाँ हमने रेगुलेट कर रखा है फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्पोजिशन को, किस तरह से कि मतलब ऐसा भी नहीं बोल रखा कि एम्प्लॉयर जिस मर्जी को चाहे या जितने लोग चाहे जो है वो बना दे इस कमेटी का पार्ट। तो हमने जो है थोड़ा सा रेगुलेट किया इस सेंस में कि कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में हमें ध्यान रखना है, एम्प्लॉयर को ये ध्यान रखना है कि एक होना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, चेयरमैन की तरह होगा जो सुप्रीम पोजीशन होल्ड करेगा इस कमेटी में और अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग जो यही करेगा। उसके अलावा एटलीस्ट 2 एम्प्लॉयज़ जो है होंगे, यानी कि 2 एम्प्लॉयज़ जो उसी जो है वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं उन्हीं में से कोई भी एटलीस्ट 2 एम्प्लॉयज़ को जो है पार्ट बनाना है इस कमेटी का, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का। और ऐसा नहीं कि किसी को भी बना दो, ऐसे 2 एम्प्लॉयज़ चुनने हैं जिनको सोशल वर्क में एक्सपीरियंस है या जिनको लीगल नॉलेज है, मतलब काफ़ी मतलब जो है समझदार हैं और वो एम्पैथाइज कर पाएँ इस सेंसिटिव इशू के साथ। तो इसलिए इस तरह के एम्प्लॉयज़ को ये जो है हमें पार्ट बनाना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है एम्प्लॉयर को। उसके अलावा एक मेंबर जो है कोई सी NGO या एसोसिएशन का जो पार्ट है, ऐसे बंदे को भी जो है मेंबर बनाने, कम से कम ऐसे एक बंदे को जो कि मतलब जो है बहुत ज़्यादा जो है डीपली इन्वॉल्व हो इन इश्यूज़ के साथ, और मतलब वो उसका काम ही यही है रोज़मर्रा में, तो उसको पता है कि इस तरह के इश्यूज़ कैसे हैंडल करने हैं या कैसे प्रिवेंट करने हैं। ठीक है, तो ऐसा एक बंदा जो है ज़रूर पार्ट होगा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का। तो ये तो होगी कॉम्पोजिशन की बात। उसके अलावा कॉम्पोजिशन में हमें इस सारी बातों के साथ साथ हमेशा एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो टोटल जो मेंबर्स हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के, उसका एटलीस्ट 50% जो है वो विमेन होनी चाहिए। और सही भी बात है क्योंकि विमेन की जो है तकलीफ़ें समझ सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि विमेन ज़्यादा, जिस विमेन के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा एम्पावर्ड और ज़्यादा कंफर्टेबल तभी फील करेगी अगर उसे पता है कि हाँ जो कमेटी है उसमें ज़्यादातर लोग विमेन है, तो वो मेरी बात समझ पाएंगी अगर मैं कंप्लेंट करूँगी तो कुल मिला के एटलीस्ट मतलब आधे से ज़्यादा लोग जो है विमेन होने चाहिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का पार्ट। ओके, तो ये हो गई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें लगता है। अब हम बात करते हैं लोकल कंप्लेंट्स कमेटी की। देखिए लोकल कंप्लेंट्स कमेटी जो है एम्प्लॉयर सेटअप नहीं करता, ये किसी वर्क प्लेस से रिलेटेड बात नहीं करेगी। ये होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की कमेटी सेटअप की जाएगी जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट सेटअप होके उन लोगों की कंप्लेंट सुनेगी जो किसी और तरीके से कंप्लेंट कर नहीं पा रहे हैं, यानी कि उनके पास जो रास्ता नॉर्मली होता वो नहीं है। जैसे यहाँ पे बोल रखा है कि अगर किसी वर्क प्लेस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो भी हमने बात करी वो सेटअप ही नहीं है, वो फॉर्म ही नहीं हुई है, तो वहाँ की अगर फीमेल एम्प्लॉयज़ को जो है अगर कंप्लेंट करनी है तो वो कहाँ करेगी, तो वो डिस्ट्रिक्ट में जो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी है वहाँ पे कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा ये बोल रखा है कि एम्प्लॉयर के खिलाफ अगर जो आपको कंप्लेंट करनी है तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को कंप्लेंट मत करना, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो एम्प्लॉयर को बचाने की ही सोचेंगे, क्योंकि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की जो कॉम्पोजिशन है वो किसने डिसाइड करी है, एम्प्लॉयर ने।
तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो फंसेगा नहीं वहाँ पे और सही में मतलब जस्टिस मिल नहीं पाएगा फीमेल एम्प्लॉई को। और लास्ट में जो ये बात लिख रखी है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वहीं मैंडेटरी है, केवल वहीं पे उन वर्क प्लेसेस पे जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा फीमेल एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी दोनों की बात कर ली और ज़्यादा चांसेस हमें लग रहा है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से क्वेश्चन आने का है। लेकिन फिर भी आप जब कोई एक्ट पढ़ रहे हो, इवन उसका इंट्रोडक्शन ही दे रखा है वो भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप पहले ये सारी जो मार्क्स वाली बातें हैं वो भूल के ही एक बार जो है उस चीज़ को देखा करो बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से, ताकि पहले एक बार एक्ट समझ आ जाए तो उसके बाद उससे जो भी आएगा उसको हम फिर भी जो है फेस कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट जो टॉपिक है इस लेसन का, क्योंकि बहुत छोटा ही जो है लेसन दे रखा है, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स दे रखे हैं हमारे सिलेबस में CS एग्जीक्यूटिव में। तो लास्ट टॉपिक पे आ गए हम, कंप्लेंट्स प्रोसीजर। तो कंप्लेंट प्रोसीजर में भी ऐसा कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं बता रखी, बहुत सिंपल बात बता रखी है कि जो भी एग्रीव्ड वुमन है वो रिटन कंप्लेंट कर सकती है। किसको? जो भी केस है, एज द केस में भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है, और कितने टाइम में उसने कंप्लेंट कर देनी है? जो भी इंसिडेंट हुआ है सेक्सुअल हरेसमेंट का, वहाँ से 3 महीने के भीतर, 3 महीने के अंदर अंदर जो उन्हें कंप्लेंट कर देनी है। ठीक है, फिर एक दो सिचुएशन अगर आ गई तो फिर कैसे उसके साथ डील करने बता रखा है कि अगर सपोज जो है वो राइटिंग में कंप्लेंट नहीं दे पा रही हैं फीमेल एम्प्लॉई, तो उनको पूरी रीजनेबल असिस्टेंस जो है हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। किसके द्वारा? जो कमेटी है उसके द्वारा। ठीक है, ICC या LCC एज द केस में भी, तो उनके द्वारा जो है पूरी जो है सहायता दी जाएगी, या इवन एम्प्लॉयर भी जो इनकी सहायता कर सकता है कि रिटर्न में कंप्लेंट देने में उनकी सहायता की जाए। लास्ट एक बात कह रखी है कि अगर जो है फीमेल एम्प्लॉई जो कंप्लेंट करना चाहती है वो फिजिकली इनकैपेबल है, आप समझिए इस बात को कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो फीमेल एम्प्लॉई है वो बोल नहीं सकती या वो सुन नहीं सकती या उसके सपोज बाई चांस हाथ नहीं है, तो मतलब क्या उनको फिर जो है कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो अगर फिजिकली वो इनकैपेबल हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो हम जो है कहीं ना कहीं फिर भी उनको अलाउ करना चाहते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई गलत काम हुआ है तो वो कंप्लेंट ज़रूर करें। तो इसलिए बोल रखा है कि फिर कंप्लेंट कैसे फाइल की जा सकती है? फिर कंप्लेंट ऐसे फाइल की जा सकती है कि कंप्लेंट फाइल करने के लिए या तो उनका रिलेटिव या उनका फ्रेंड या कोवर्कर या और भी कोई बंदा जिसको नॉलेज है इस बात की कि हाँ बुरा हो रहा है, या जिस पे भी मतलब ट्रस्ट है उस फीमेल एम्प्लॉई को, तो जो है वो लोग भी जो है हेल्प कर सकते हैं और वो भी जो है एक तरह से उनके साथ हो या उनके बिहाफ पे जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट रिटर्न में ही फाइल करनी है, इस पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने जो है बात कर ली, पूरा इस जो हमारा लेसन है, इंट्रोडक्शन है, उसकी हमने पूरी सारी बातें कर ली। ज़्यादा बातें थी नहीं। पहली बात तो क्या क्या था, कुल मिला के हमने बात करी कि जो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एक्ट के, और उसके अलावा डेफिनेशन में सेक्सुअल हरेसमेंट की डेफिनेशन की बात की। सेक्शन 3 जो मेनली जो है बात करता है, जो मेनली लायबिलिटी फिक्स अप करने की बात करता है और सेक्सुअल हरेसमेंट को प्रोहिबिट करने की बात करता है, वो हमने बात देखी। फिर कंप्लेंट्स कमेटी की बात देखी जिसमें हमने 2 तरह की कमेटी की बात करी, और फाइनली हमने कंप्लेंट प्रोसीजर के बारे में पढ़ा। तो कुल मिला के हमारा ये जो छोटा सा जो लेसन था वो हमारा कंप्लीट हुआ। देखो, इस लेसन के करने का हमारा पर्पज़ ये नहीं था कि जो है हमने एक लेसन चलो कंप्लीट कर लिया और पूरा एक्ट पढ़ लिया। पूरा एक्ट जो है इससे कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन इस वीडियो का या आपके कोर्स में इसका इंट्रोडक्शन डालने का पर्पज़ जो हमें समझ आता है वो यही है कि आप कहीं ना कहीं इस सेंसिटिव इशू के प्रति थोड़ा सा और जागरूक हों और थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट जगे इसके प्रति जो, और पढ़ने के बारे में और उसको जानने का आपको मन करे, ताकि आपको राइट्स पता लग सकें फीमेल एम्प्लॉयज़ के, ताकि आप उनको हेल्प कर सको, या अगर आप खुद ही फीमेल एम्प्लॉई हो तो आपको जो है अपने राइट्स पता हो, ताकि आपके साथ जो है कोई भी गलत काम कभी ना हो। तो इसी के साथ हम शुक्रिया करते हैं कि आप लाइफ बैक सिलेबस पे आए और इस वीडियो को आपने देखा, अंत तक देखा। ज़रूर आप शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, भले ही वो CS कर रहे हो या ना कर रहे हो। बहुत ही जर्नल लैंग्वेज में हमने इस वीडियो को बनाया, तो वी होप कि कोई भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो वो एक जर्नल जो है कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग ले पाएगा इस एक्ट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, सभी को पता होना चाहिए और बहुत यूज़ में आ रहा है पिछले कुछ 1-1.5 साल से। तो इसलिए ज़रूर शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हों, रह गए हों, या अगर आपको लगता है कि कोई गलत चीज़ जो है बता दी है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए और उसको सजेशन देने के लिए या क्वेरी पूछने के लिए। और थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।